हेलो प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने हमारी इससे पहले की एनईपी की वीडियो डेफिनेटली डिटेल में देख ली होंगी। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है इंटरनेशनलाइजेशन। ये जो इंटरनेशनलाइजेशन का टॉपिक है ये हमारी हायर एजुकेशन में कवर्ड है इन एनईपी। नाउ व्हाट इट स्टेट्स, द वेरियस इनिशिएटिव मेंशन्ड अबव विल आल्सो हेल्प। जो हमने इससे पहले की वीडियो में जो भी इनिशिएटिव्स हमने डिटेल में स्टडी किए हैं, इन हैविंग लार्जर नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया। एनईपी का एक टारगेट है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी मोबिलिटी इंडिया में बढ़े। जैसे कि हमारा जो हॉस्पिटल सेक्टर है, जो हमारा केयर टेकिंग सेक्टर है, उसके अंदर हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसे कि हम मेडिकल टूरिज्म के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो हमारी एजुकेशन सेक्टर हो वो इतनी बेटर हो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया में स्टडी करने आएँ। एंड प्रोवाइड ग्रेटर मोबिलिटी टू स्टूडेंट्स इन इंडिया हु मे विश टू विजिट, मतलब इंडिया से भी बाहर जा सकते हैं, स्टडी एट, ट्रांसफ़र क्रेडिट्स टू और कैरी आउट रिसर्च एट इंस्टीट्यूशंस अब्रोड। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब है कि बाहर के स्टूडेंट्स इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाके स्टडी कर सकते हैं। हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है जिससे कि क्रेडिट ट्रांसफ़र हो सकें और वो रिसर्च जो बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरनेशनल एजेंसीज़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में फुलफ़िल कर सकें। एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब बाहर से भी यहाँ आ सकते हैं, वो अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स इन सब्जेक्ट such as Indology, that is study of Indian subcontinent traditions, rituals and literature, Indian languages, आयुष, सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नाउ यहाँ ध्यान देना, आयुष में जो है हमारे पास 5 हैं, बट आयुष के अंदर हमारे पास 6 जो मेडिसिन टाइप्स हैं वो कवर होती हैं। योगा, आर्ट, म्यूजिक, हिस्ट्री, कल्चर, मॉडर्न इंडिया, internationally relevant curricula in the sciences, social sciences and beyond, meaningful opportunity for social engagement, quality residential facilities and on-campus support will be fostered to aim this goal of global quality standards, attract greater number of international students and achieve the goal of internationalization at home. Now, what the policymakers has envisioned in this policy NEP, that जो हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो घर पे ही अवेलेबल हों, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हों दे विल बी एट पार विद द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी में आके स्टडी करें। इसके लिए क्या होगा, उनको जो है ऑन कैंपस सपोर्ट मिले, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ मिले, और हर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर ओपन करना होगा, सो दैट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको केवल एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन मिले कि वहाँ से उनकी सारी सपोर्ट फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल करा दी जाएँ। इंडिया विल बी प्रोमोटेड एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन, प्रोवाइडिंग प्रीमियम एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। जैसा मैंने बताया कि जो हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं दे हैव बिकम वेरी वेरी इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, सो द मैक्सिमम पीपल फ्रॉम द एशियन रीजन एंड बियॉन्ड आर कमिंग टू इंडिया। लाइकवाइज वी वांट कि जो हमारे एजुकेशन सेटअप भी हो, इसमें जो हमारे एशियन रीजन और इसके बियॉन्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में आके अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। हेल्पिंग टू रिस्टोर इट्स रोल एज अ विश्व गुरु। जैसे तक्षशिला नालंदा में पहले जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते थे, ऐसे ही हम आज के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, वर्दीनेस है और इनका जो करिकुला है दैट शुड बी डेवलप्ड एट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ताकि आज दोबारा से हम विश्व गुरु बन पाएँ। An international student office at each higher education institution hosting foreign students will be set up to coordinate all matters relating to welcoming and supporting students arriving from abroad। कि विदेशों से जो भी बच्चा आएगा उसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस खोला जाएगा। जैसे आज आप देखोगे कि जो हमारा हेल्थ केयर सेंटर है उसमें हर जगह इंटरनेशनल पेशेंट ऑफिस या कॉर्नर्स खुले हुए हैं। सेम वही हमें करना है किसमें, एजुकेशन फील्ड में। High performing Indian universities will be encouraged to set up the campus in other countries. Similarly, selected university, those among from the top 100 universities in the world will be facilitated to operate in India। जो हमारी जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उनके कैंपस बाहर खोले जाएंगे और बाहर की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से होंगे उनके कैंपस हमें इंडिया में ओपन करने हैं। Credit acquired in the foreign universities will be permitted where appropriate as per the requirements of each HEI to be counted for the award of degree। मतलब अगर कोई स्टूडेंट बाहर से क्रेडिट एक्वायर करके आया है दे विल ऑल्सो काउंटेड फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्रीज।
Student activity and participation. Students will be given plenty of opportunity for participation in sports, culture, eco club, activity, community, service projects. Then increasing hostel facility as needed means for systematic arrangement shall be created to provide the requisite support to students from the rural backgrounds. अब ये जो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट आएंगे इनके लिए इंक्रीज हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी एज पर द नीड्स. फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट्स. Efforts will be made to incentivize the merit of the students belonging to SC, ST, OBC and other SEDs. The National Scholarship Portal will be expanded to support, foster, track the progress of student receiving scholarship. Now NSP is a very important portal जिसके ऊपर जितने भी हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको इंसेंटिवाइज दिया जाएगा कि उनकी जो मेरिट है, मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द SC एंड ST. मेरिट का मतलब है उनकी जो प्रतिभा है, प्रतिभावान जो स्टूडेंट होंगे उनको NSP पोर्टल के थ्रू स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो अपनी जो हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकें. मोटिवेटेड एंड एनर्जाइड एंड कैपेबल फैकल्टी. दिस इज़ द कॉमन गोल. ये हमारा स्कूल एजुकेशन में भी था और ये हमारा हायर एजुकेशन में है क्योंकि स्कूल एजुकेशन में भी टीचर इज़ द पिलर ऑफ द NEP एंड लाइकवाइज इन द हायर एजुकेशन ऑल्सो द फैकल्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द हायर एजुकेशन. However, despite the various improvements in the status of the academic profession, जैसे कि उनको सैलरी अच्छी दी गई है, उनको कंपनसेशन लेवल अच्छे दिए गए हैं, उनको जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी दी गई है, लेकिन इनके बाद भी despite these various improvements in the status of academic profession, faculty motivation in terms of teaching, research services in HI remain far lower than the desired level. कि जो हमारे डिज़ायर्ड लेवल है इतनी सारी फैसिलिटीज़ देने के बाद भी वो हम अचीव नहीं कर पा रहे. The various factors that lie behind low faculty motivation levels must be addressed to ensure that each faculty member is happy, enthusiastic, engaged, and motivated towards advancing his or her students, institution and profession. मतलब एक सेल्फ मोटिवेशन की बात है कि टीचर्स की जो है फैकल्टी मेंबर्स को कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस को और ज़्यादा बेटर इंप्रूव किया जाए सो दैट दे फील हैप्पी, एंगेज, मोटिवेटेड. As the most basic step, all HEI will be equipped with a basic infrastructure. अब टीचर को जो है, फैकल्टी को जो है हैप्पी रखने के लिए क्या किया जाएगा? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ विल बी दैट इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन टॉयलेट्स, blackboard, offices, teaching supplies, libraries, labs, pleasant classroom spaces and campus. Every classroom shall have access to the latest education technology that enables better learning experiences. Teaching duties also will not be excessive. Student-teacher ratio not too high so that activity of teaching remains pleasant and there is adequate time for interaction with students, conducting research and other university activities. So the faculty who will be teaching in the university और द HEIs उनके जो टीचिंग टाइम है वो कम किया जाएगा सो दैट उनके पास स्पेयर टाइम बचे टू प्रोवाइड सपोर्ट, एंगेजमेंट एंड अदर एक्टिविटीज़ इन द यूनिवर्सिटी एंड विद द स्टूडेंट्स. Faculty will be given the freedom to design their own curriculum and pedagogical approaches within the approved framework, including textbook, reading materials, selections, assignments, and assessment. These all three parts will be decided by the faculty itself. Excellence will be further incentivized through appropriate rewards, promotions, recognitions, and movement into the institutional leadership. कि जो एक्सीलेंट फैकल्टी मेंबर्स होंगे उनको कहाँ लेकर आया जाएगा? इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप में. मीनवाइल फैकल्टी इन नॉट डिलीवरिंग ऑन द बेसिक नॉर्म्स विल बी हेल्ड अकाउंटेबल. In keeping with the vision of the autonomous institutions empowered to drive excellence, HEI will have all clearly defined, independent and transparent process and criteria for faculty recruitment. कि जो भी HI होंगे उनके जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट होगा दैट विल बी क्लियरली डिफाइंड, इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट and criteria based. Again, all institutions have the IDP, institutional development plans. Then outstanding and effective institutional leadership is extremely important for the success of an institution and of its faculty.
Now we are talking about the leadership, who will lead that institution. Excellent faculty with the high academic and service credentials as well as demonstrated leadership and management skills will be identified early and trained through a ladder of leadership positions. लीडरशिप पोजीशंस आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उसके नीचे कॉलेज प्रिंसिपल एंड सो ऑन, तो उनको एक लीडरशिप लैडर पे लाया जाएगा और उनको अर्ली आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेन किया जाएगा सो दैट दे बिकम द गुड लीडर इन HEIs. Leadership position shall not remain vacant, but rather an overlapping time period of transition in leadership shall be the norm to ensure the smooth running. Overlapping होगा कि मान लीजिए अगर किसी के 6 महीने रिटायरमेंट में है तो 6 महीने पहले ही उसके साथ एक अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी सो दैट उनको समझ पाए और ओवरलैप हो जाए उनका ड्यूरेशन, ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए. देन इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन. Entry into the quality higher education can open a vast array of possibility that can lift both individual as well as community out of the cycles of disadvantage. It is very true कि अगर किसी कम्युनिटी का सोसाइटी के कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं तो उस पूरी कम्युनिटी या परिवार को डिसएडवांटेज जो साइकिल है उससे बाहर निकाल देता है. The dynamics and also many of the reason for exclusion of SEDs from education system are common across school and higher education. तो जिन वजहों से जो है बच्चे जो है SEDs ग्रुप के स्कूल एजुकेशन नहीं ले पाते, द सेम आर द रीजन्स कि वो हायर एजुकेशन भी नहीं ले पाते. देयर आर मैनी फैसेट्स ऑफ द एक्सक्लूजन दैट आर पर्टिकुलरली और सब्सटेंशियली मोर इंटेंस इन हायर एजुकेशन. स्कूलिंग तक तो SEDC फिर भी आ जाता है, लेकिन जो उनका ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो है फॉर द हायर एजुकेशन वो काफ़ी ज़्यादा डिप कर जाता है. दिस मस्ट बी एड्रेस स्पेसिफिकली. और उसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, उन बच्चों को इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं पता. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परस्यूइंग हायर एजुकेशन, कि उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मतलब हायर एजुकेशन परस्यू ना करना उनके लिए कैसे नुकसानदायक हो सकता है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, उनके पास पैसे नहीं होते, उनको एडमिशन प्रोसेस नहीं पता होता. जोग्राफिकल एंड लैंग्वेज बैरियर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रिमोट एरियाज़ तक अपनी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते. पुअर एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल ऑफ मैनी हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स, कि जो हायर एजुकेशन प्रोग्राम अगर वो उनको ले भी लेते हैं तो उनके बाद उनको कोई जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती. लैक ऑफ एप्रोप्रिएट स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज्म, द स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं मिलती विद दे वांट टू परस्यू हायर एजुकेशन. उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उनको सपोर्ट नहीं मिलती, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती. स्टेप्स टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट्स. earmark suitable government funds for the education of SEDs. Set clear target for higher gross enrollment ratios for these. Enhance gender balance admission at the HEI. Enhance access by establishing more high quality HEI in aspirational district or special education zones containing large number of, मतलब जहाँ large number of SEDs हैं these districts will be termed as aspirational special education zones. Development and support high quality HEI that teach in local language and bilingually, because sometimes if जो SED जो ग्रुप का जो बच्चा है अगर वो हायर एजुकेशन में आया भी है तो वहाँ बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में अगर जो मीडियम में इंस्ट्रक्शन होंगी और उसकी लोकल लैंग्वेज में नहीं होंगी तो उस बच्चे को समझने में दिक्कत होती है. तो एटलीस्ट या तो लोकल लैंग्वेज हो या बायलिंगुअली तो कम से कम हो. प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दीज स्टूडेंट्स. कंडक्ट आउटरीच प्रोग्राम्स ऑन हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड स्कॉलरशिप अमंग द SEDs. आउटरीच प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जाए ताकि बच्चों को अवेयरनेस आ सके. डेवलप एंड सपोर्ट टेक्नोलॉजी टूल्स. नाउ दीज आर द स्टेप्स टू बी टेकन बाय द HEIs. मिटिगेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फीस फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन. देखो अगर बच्चा वहाँ आ रहा है हायर एजुकेशन के लिए तो वो अपनी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या कोई अर्निंग कैपेसिटीज़ छोड़ कर आया है और जो फीस भी उसे पे करनी है तो इन दोनों को कम से कम किया जाए. प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप टू सच स्टूडेंट्स. Conduct outreach program on higher education. Make admission process more inclusive. Make curriculum more inclusive. Increase employability potential of higher education programs. So higher education program ऐसे हों कि अगर बच्चा वो पढ़कर आया है तो वहाँ उसकी employment जो कैपेसिटीज़ हैं वो बढ़ जाएँ. Develop more degree course taught in the Indian languages or bilingually. Ensure all building and facilities are wheelchair access and disabled friendly. Develop bridge courses for the student that come from SEDs.
ब्रिज कोर्स का मतलब है कि जो स्कूलिंग करके आए हैं और जो हायर एजुकेशन है, अगर उसमें कोई लर्निंग एनवायरनमेंट में कोई डिफरेंसेस हैं या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या करिकुलम में कोई डिफरेंसेस हैं, तो उन दोनों के गैप को ब्रिज करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जाएँ, कोई एक्स्ट्रा ब्रिज कोर्स दिया जाए. Provide socio-emotional and academic support to these students. Ensure sensitization of faculty, counselor and students on gender identity issues and its inclusion in all aspects. Strictly enforce no discrimination and anti-harassment rules in the university so that SED students don't feel that they are being harassed at such places. Develop institutional development plans that contains specific plans for action on increasing participation of from SEDs, including but not limited to the above items. जो डेवलप IDP होंगे, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स होंगे, उसमें भी सब प्लान्स बनाए जाएँ. उनका वो टारगेट क्या होगा कि SEDs जो हैं उनके एनरोलमेंट को कैसे बढ़ाया जाए,